आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी रहस्यमय जगहों पर ले चलेंगे जो कभी जीवन से भरपूर हुआ करती थीं, लेकिन अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। क्या हुआ था इस जगहों के साथ? क्यों यहाँ का माहौल अचानक बदल गया? और क्यों ये जगह अब रहस्य और सन्नाटे में खो चुकी है? आइए जानते हैं इन जगहों की अनोखी कहानियों के बारे में। नंबर 1, कोलमैनस्कोप, नामीबिया। एक रहस्यमय और वीरान शहर जो दक्षिण पश्चिमी नामीबिया के निर्जन रेगिस्तान में स्थित है। यह शहर कभी हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध था और 1908 में एक रेलवे कर्मचारी द्वारा हीरे की खोज के बाद यह क्षेत्र समृद्ध हो गया था। कुछ ही वर्षों में यह शहर यूरोपीय शैली में विकसित हो गया और यहाँ भव्य घर, अस्पताल, स्कूल और अन्य सुविधाएं स्थापित की गई। हालांकि 1920 के दशक के अंत में हीरे के खनिज संसाधन खत्म हो गए और धीरे धीरे लोग इस शहर को छोड़ने लगे। 1956 तक यहाँ का अंतिम निवासी भी कोलमैनस्कोप छोड़कर चला गया। अब ये शहर रेत और धूल में दबा हुआ है, जहाँ खंडहर और बिखरे हुए भवन हैं। यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां रेत से भर चुकी हैं और खाली गलियों में हवाएं गूंजती हैं, जैसे यहाँ कभी जीवन था जो अब समाप्त हो चुका है। कोलमैनस्कोप की खंडहर इमारतें और वीरान सड़कों का दृश्य किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लगता है। ये जगह एक भूतिया माहौल पैदा करती है जो पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है। नंबर 2, हॉटोवान, चीन। शेंगसी द्वीप समूह का हिस्सा शेंगशान आइलैंड पर मौजूद एक रहस्यमय और वीरान गांव है। ये गांव लगभग 5.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हॉटोवान कभी एक समृद्ध मछुआरों का गांव था, जहां करीब 2000 लोग रहते थे और समुद्री व्यापार के साथ मछली पकड़ने पर निर्भर थे। लेकिन 1980 के दशक में यहां जीवन अपने चरम पर था, लेकिन धीरे धीरे लोग इस गांव को छोड़ने लगे। इसका मुख्य कारण था जीवन की कठिनाइयां, जैसे आधुनिक सुविधाओं की कमी और बेहतर जीवन की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, और गांव की आबादी घटती गई और अंततः ये जगह वीरान हो गई। प्रकृति ने इस गांव पर अपना कब्जा कर लिया और अब यहाँ के घर और गलियां झाड़ियों और बेलों से ढकी हुई है। घरों और इमारतों की दीवारों पर पौधे उग गए हैं, जिससे ये गांव एक जंगल जैसा दिखाई देता है। इस स्थान की तस्वीरें किसी खगोलीय चित्र जैसी लगती है, जिसमें समय का पहिया थम गया। हॉटोवान की वीरानी और खंडहरों ने इसे एक रहस्यमय स्थल बना दिया है। यहाँ का वातावरण शांत मगर थोड़ा डरावना लगता है। अब ये जगह साहसिक यात्रियों और फोटोग्राफरों के लिए एक आकर्षण बन चुकी है, जो इस अनोखी सुंदरता और रहस्यमय माहौल का अनुभव करने आते हैं। नंबर 3, प्रीपियत। यूक्रेन का एक भूतिया और वीरान शहर, जो कभी सोवियत यूनियन के तहत एक समृद्ध शहर था। ये शहर चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के पास स्थित है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में है। प्रीपियत 1970 में स्थापित हुआ था और यहाँ की जनसंख्या 50,000 के आसपास थी। यह शहर अपने समय में आधुनिक सुविधाओं, स्कूलों, अस्पतालों और सांस्कृतिक केंद्रों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के चौथे रिएक्टर में एक भीषण विस्फोट हुआ, जिससे रेडियोएक्टिव रेडिएशन फैल गया और पूरे इलाके को प्रभावित कर दिया। इसके बाद प्रीपियत निवासियों को 36 घंटे के भीतर शहर छोड़ने का आदेश दिया गया। उन्हें यह बताया गया कि ये निकासी टेम्पररी होगी, लेकिन कभी भी वे वापस नहीं लौट सके। इस हादसे ने प्रीपियत को एक मृत शहर बना दिया, जहां अब समय जैसे थम सा गया हो। अब यहाँ की इमारतें जर्जरित हो चुकी है और पेड़ पौधे इमारतों के ऊपर उग निकले हैं। यहाँ का प्रसिद्ध फेरिस व्हील और स्कूलों के खेल के मैदान आज भी वहीं पड़े हैं, जैसे कोई यहाँ से अचानक भाग गया हो। प्रीपियत का ये खालीपन एक अजीब डरावना माहौल पैदा करती है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर अजीब आवाजें और आत्मा दिखाई देती हैं, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती है। ये शहर एक समय कैप्सूल की तरह खड़ा है, जिसमें सोवियत युग की हर चीज बिना छुए पड़ी हुई है। प्रीपियत का इतिहास एक चेतावनी के रूप में खड़ा है कि कैसे एक हादसा पूरी बस्ती को उजाड़ सकता है और उसे वीरान बना सकता है। नंबर 4, ओराडोर, फ्रांस। ओराडोर एक खंडहर में तब्दील हो चुका गांव है, जिसे 1944 में हुई एक भयावह घटना के बाद छोड़ दिया गया। यह गांव जर्मन सैनिकों के द्वारा तबाह कर दिया गया
जिन्होंने बिना किसी चेतावनी के गांव पर हमला किया। सैनिकों ने गांव के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को पकड़कर उन्हें बुरी तरह मार डाला। पुरुषों को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर गोलियों से भून दिया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद कर दिया गया और फिर उस चर्च में आग लगा दी गई। इस घटना में कुल 642 निर्दोष लोग मारे गए थे। इस अत्याचार के बाद गांव पूरी तरह से वीरान हो गया और अब ये केवल खंडहर के रूप में खड़ा है। इन खंडहर में टूटी फूटी इमारतें, जले हुए वाहन और बिखरे हुए सामान उस भयानक दिन की याद दिलाते हैं। फ्रांस सरकार ने इस गांव को वैसे का वैसे ही बनाए रखा है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस घटना को ना भूलें। ये गांव आज भी शहीद गांव के रूप में संरक्षित है और यहाँ का हर कोना उस दर्दनाक दिन की गवाही देता है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको एक अजीब सी खामोशी और सिहरन महसूस होती है, जैसे अतीत की पीढ़ाएं अभी भी जीवित हो। पर्यटकों को यहाँ की वीरान गलियों में घूमते हुए महसूस होता है कि समय जैसे ठहरा हुआ है। ये स्थान एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। इस खंडहर में बसी सच्चाई और इतिहास की यह कहानी कभी नहीं भुलाई जा सकती। नंबर 5, स्पाइनलोंगा। स्पाइनलोंगा ग्रीस के क्रेती द्वीप के पास स्थित है। यह स्थान 1903 से 1957 तक एक कुष्ठ रोगियों की बस्ती के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जहां पर समाज ने उन लोगों को बसाया था जिन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया था। इन लोगों को अपने परिवार और बाहरी दुनिया से मिलने का कोई मौका नहीं मिला था। यहाँ के निवासियों ने अपने ही नियम और समाज बनाए थे, लेकिन उनका जीवन एक बंदिश के तहत था। द्वीप पे स्थित किले और इमारतें अब खंडहर में बदल चुकी है, जो अपने अतीत की कहानी बयां करती है। इन इमारतों की वास्तुकला और निर्माण कला द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। लेप्रोसी के रोगियों के लिए यहाँ रहने की स्थिति बहुत कठिन थी और उन्होंने जो जीवन बिताया वह दर्द और संघर्ष से भरा हुआ था। आज भी द्वीप पर स्थित पुरानी इमारतों और खंडहरों में बिखरे हुए सामान और टूटी फूटी संरचनाएं अतीत की गवाही देती है। द्वीप की खामोशी और वीरान गलियां एक अजीब सा एहसास पैदा करती है, जैसे समय में इस स्थान को थाम लिया हो। आज ये द्वीप एक खुला संग्रहालय बन चुका है, जहां पर पर्यटक आते हैं और इस भूतिया स्थान के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। हर साल हजारों पर्यटक स्थान पर आते हैं और इसकी भयावहता और ऐतिहासिक महत्व को महसूस करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें